नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए। स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल का आतंकी पकड़ा। पुलिस के अनुसार पिछले दिनों पकड़े गए दोनों आतंकियों का ये तीसरा साथी है, जिसे शुक्रवार दोपहर को कुलना के जंगल से पकड़ा गया। आतंकी की पहचान मुजम्मिल हुसैन निवासी मीरना पतिमहाला पलमाड़ के रूप में हुई है। आतंकी के कब्जे से एक ग्रेनेड, एक AK राइफल की मैगजीन और 30 गोलियां बरामद की। ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सुरक्षा घेरे के लिए NSG, स्नाइपर्स, स्वाट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले कर्मी, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है। इन सभी को लाल किले के चारों ओर तैनात किया जाएगा। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों का पालन अनिवार्य होगा। जैसा पुलिस के अनुसार जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लाल किले में ड्रोन रोधी प्रणाली भी लगाई गई है। जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहली बार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत का ओलंपिक दल 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर मौजूद रहेगा। पुलिस ने कहा कि 350 से अधिक कैमरे लगाए गए और लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास इससे 2 पुलिस नियंत्रण कक्षों के माध्यम से 24 घंटे उनकी फुटेज की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर करीब 5000 सुरक्षाकर्मी होंगे और वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के चलते हरियाणा की साबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। गुरुग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 15 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तिरंगा फहराएंगे और गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। स्टेडियम के आसपास 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर में आसपास 90 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के उचाना कला में प्रस्तावित स्वतंत्रता दिवस ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर्स के काफिले के साथ अभ्यास किया, जिसका नेतृत्व महिला किसान करेंगी। जहां एक किसान का कहना है कि कल परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल की गई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया गया। टुहाना में शहीदों की याद में बीजेपी ने प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। टुहाना में अमर शहीदों के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। टुहाना में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के नेतृत्व में हुई यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। सुभाष बराला ने कहा, तिरंगा यात्रा में लोगों ने अपने देश के वीर शहीदों को नमन किया। फरीदाबाद जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अमर शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। रतला विधानसभा क्षेत्र में जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और महासचिव सोहनपाल छोकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। फरीदाबाद के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली गई। अमर शहीदों की याद में रतला विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार। देश में एक दिन में 477 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 20,452 नए मामले। एक दिन में 114 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1,669 नए केस सामने आए। एक दिन में 22 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,686 नए केस सामने आए। एक दिन में 158 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट भी जरूरी साथ में रखना होगा।
अगर वैक्सीन नहीं लगी हो तो नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस मिले। एक दिन में 84 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 468 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। गुरुग्राम में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल कॉलेज को लेकर खास प्लान तैयार किया। स्कूल कॉलेज में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों और टीचर स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। गुरुग्राम में अभी तक 20 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। गांव डेरा गदला में पंचायत खाते से बिना किसी काम के 14,32,000 रुपए निकलवाए जाने के मामले में कार्रवाई हुई। डीसी ने ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। जेई, एसडीओ और बीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को लिखा। एडीसी की जांच में ग्राम सचिव, जेई, एसडीओ और बीडीपीओ दोषी करार हुए। बिना निर्माण कार्य के पंचायती फंड से राशि निकाल ली गई थी, जबकि मौके पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। मामले की जांच के लिए डीसी के आदेश पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने डीसी को जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। डीसी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 के सीही गांव के पास घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। गर्भपात करने वाली महिला को रंगे हाथों दबोचा। विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक भेजकर महिला को काबू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से गर्भपात करने वाली काफी दवाइयां और उपकरण भी बरामद किए। आरोपी महिला बल्लभगढ़ के पन्हेरा खुर्द गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर LHP के पद पर काम कर रही है। पूरी कार्रवाई में पुलिस भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रहा। सोनीपत में राष्ट्र के शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सोनीपत में आज छठी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर किसी ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकी हमले की आशंका के चलते देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर सिरसा के बस स्टैंड पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। सिरसा के बस स्टैंड में बस पुलिस चौकी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों और उनके परिजनों के बैग और सामान की गहनता से जांच की गई। अंबाला में एक हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सिविल अस्पताल में गृहमंत्री अनिल विज भी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। हादसे पर दुख जताया। अनिल विज ने इस दौरान कहा कि बहुत दुखद घटना है। विज ने कहा कि मृतक पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार देंगे। परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने दहेज के 3 आरोपियों के नाम हटाए, जिससे लेकर पीड़िता के परिजनों ने सिटी थाने में विरोध जताया। पीड़िता ने डीएसपी के सामने हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो तीनों बेटियों को मारकर खुद जेल चला जाऊंगा। डीएसपी ने आश्वासन दिया कि थाना प्रभारी ने जो जांच की है उसको चेक किया जाएगा और दोनों पक्ष को बुलाकर पूछताछ करेंगे। उसमें जो भी निकलकर सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करने लगे। ससुराल के लोग गाड़ी के पैसे मांगने लगे थे। नौ की इंदिरा गांधी बस्ती में पीने के पानी का संकट बना हुआ। दरअसल दबंगों ने 5 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग की जलापूर्ति लाइन को बंद कर दिया था, जिसके चलते बीपीएल परिवारों को पानी नहीं मिल पा रहा। बस्ती में रहने वाले लोगों को पैसों में पानी खरीदना पड़ रहा। कुछ परिवारों को तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाकर पानी लाना पड़ रहा। शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर प्रशासन ने मांग पूरी नहीं की तो दिल्ली अलवर हाईवे पर विरोध जताएंगे। भवानीखेड़ा में पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली का खुलासा, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एक महिला ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बताया कि उनका लोन पास हो गया, इसलिए योजना के लाभ के लिए अपना घर तोड़ दे नया मकान बना सकते हैं। लेकिन जब मकान तोड़ दिया तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि उनका लोन पास नहीं हुआ है।
ग्रामीणों में भारी नाराजगी और इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने शहीद गुलाब सिंह पार्क में प्रदर्शन किया, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने बिना भेदभाव प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ौदा के गांव बुसाना के ग्रामीणों ने सुंदर ब्रांच और बुटाना लिंक नहर में युवक के डूबने के बाद शव नहीं मिलने से नाराज होकर गांव नूरन खेड़ा के पास जींद गुहाना रोड को जाम कर दिया। जैसे ही पुलिस को ग्रामीणों की रोड जाम की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने जाम नहीं खोला। ग्रामीणों का कहना है कि गांव बुसाना का युवक नहर में नहाते समय डूब गया, अभी तक शव को बरामद नहीं किया गया। बड़ौदा से विधायक इंद्राज नरवाल भी युवक के डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंच गए। इंद्र में कुरुक्षेत्र रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में टिकट को लेकर कुछ लोगों ने कंडक्टर के साथ मारपीट की, दबंगों ने टिकट काटने वाली मशीन को भी तोड़ दिया। कंडक्टर और ड्राइवर का कहना है कि गांव या शेखपुरा के कुछ युवक हर रोज बस में आकर परेशान करते हैं, टिकट भी नहीं लेते और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मारपीट की, टिकट काटने वाली मशीन को तोड़ दिया। दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, खुद ही बस के कंडक्टर अपना बैग गिराया और मशीन को तोड़ा। डबो कॉलोनी में 22 जुलाई को हुई युवक की मौत के मामले में 2 बार पोस्टमार्टम कराने पर मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए डीसीपी को शिकायत देकर जांच कराने की मांग की है। फरीदाबाद में कराए गए पोस्टमार्टम में युवक की मौत का कारण करंट लगना बताया गया, जबकि यूपी के सुल्तानपुर में दोबारा कराए गए पोस्टमार्टम में मौत की वजह हेड इंजरी बताई गई। सिरसा के कई गांवों में सफेद झींगा मछली पालन किया जा रहा है, जिसके जिले में लगभग 400 एकड़ में झींगा मछली पालन हो रहा है। झींगा मछली पालन करने वाले किसानों का कहना है कि परंपरागत खेती से झींगा पालन में ज्यादा मुनाफा है। किसानों के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा हो रहा। मत्स्य विभाग की ओर से भी जिला के अन्य किसानों को झींगा मछली पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश ने कहा कि मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। नीली क्रांति को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40% अनुदान का प्रावधान है। कैथल के गांव बट्टा में शराब के नशे में एक शख्स ने पत्नी पर पशुओं की चमड़ी उतारने वाली छुरी से हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। जब 2 बच्चे बीच बचाव करने पहुंचे तो युवक ने उन पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई करता था। नशे में धुत होकर उसने पति पर हमला कर दिया। दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से जुड़े नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके चलते हरियाणा की बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा। बासमती के रिजेक्ट होने के मामले के बाद हरकत में आई सरकार ने कृषि विभाग को गाइडलाइन जारी करके कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किए। बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा भी तैयार की है। जानकारी के मुताबिक बासमती चावल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कीटनाशकों के अवशेष पर फसल कटने के बावजूद चावल में तय मात्रा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भिवानी मार्ग पर सागवान चौक के पास एक होटल में हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का गांव बजीना का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बजीना के 3 युवक होटल में आए थे और किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। गुआना में नागरिक अस्पताल में डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। गुआना सिटी थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल गुआना पर एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम नहीं करने का लापरवाही का आरोप लगाया। सिटी पुलिस गुआना के मुताबिक 10 अगस्त को गुआना रोहतक रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस जांच अधिकारी द्वारा उस दिन पोस्टमार्टम के सभी कागजात जमा करवाने के बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। सोनीपत में गैंगरेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। एक सप्ताह में दूसरा गैंगरेप सामने आया, जहां एक गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ गांव के 3 युवकों ने दरवाजा खुलवाने के बहाने गैंगरेप किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार को दबंगों द्वारा डर दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है। नारनौल के रेवाड़ी रोड पर बाइक सवार युवक और उसकी मां को डंपर चालक ने कुचल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्विटर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट रिस्टोर कर दिया है। दिल्ली की 9 साल की रेप पीड़िता के परिजनों की तस्वीर पोस्ट करने के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के कुछ अन्य नेताओं की भी तस्वीर साझा हुई थी। इन नेताओं के ट्विटर हैंडल भी ट्विटर ने लॉक कर दिए थे।
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय ओलंपिक दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शाम 7 बजे चाय पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर होगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के बाद उसके क्षेत्रीय चैनल पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा।